कि मेन कैरेक्टर फेथ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भूखा है। फिर हमें वॉरियर्स का वही ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे थे, अरे उन मॉन्स्टर को मारकर आज काफी ज्यादा मजा आया। फेथ ये सोचता है कि वो कभी भी एक मॉन्स्टर हंटर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन ही काफी ज्यादा बेकार है और ये सारा कुछ इसकी फालतू स्किल की वजह से है जिसे कटनी कहा जाता है। फिर हमें होली नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि अब टाउन में आ गए थे और सभी लोग इनसे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी एक ऑरेंज हिटो के पास आकर गिर जाता है और जिससे ये गिरा होता है वो उसके सामने आकर माफी मांगने लगता है और हिटो उसे एक जोरदार लात मारता है। आखिरकार तुम जैसे नाली के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की। और उनमें से एक लड़की से कहती है होली नाइट्स की बेइज्जती करने का रिजल्ट सिर्फ मौत है, लेकिन आज तुम्हारा दिन अच्छा है और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ये देखकर सभी लोगों को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर हमें कासल के बाहर फेथ को दिखाया जाता है। अब दिन खत्म हो चुका है और इसे काफी ज्यादा भूख लगने लगती है। अब वो नाइट्स इससे आकर कहते हैं क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुम हमारे अंडर काम कर रहे हो? हाँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी एक नाइट उसके सामने कुछ पैसे फेंक देती है और फेथ जैसे ही उन्हें उठाने लगता है तभी हेटो उसके ऊपर पैर रख देता है। मुझे माफ करना, मुझे तुम जैसा नाली का कीड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। फेथ का पेट अब भूख से आवाज करने लगता है। ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आने लगता है। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग तुम्हें पे नहीं करते। अब फेथ सोचने लगता है एक हम जैसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी पावर्स नहीं है और एक ये लोग हैं जिन्हें स्पेशल पावर मिली है। अगर ये लोग मुझे पे ही नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से कमाऊंगा और कहाँ से अपना गुजारा चलाऊंगा। हेटो उसे मारता हुआ कहता है समय समय पर पालतू कुत्ते को सबक सिखाते रहना चाहिए, इस वजह से वो वफादार रहते हैं। और तभी उन्हें आवाज आती है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक सिटीजन को मारने का हक किसने दिया? और ये एक लड़की थी जिसका नाम रॉक्सी है और वो कहती है तुम ऐसे बंदे को मार रहे हो जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कासल के गेट की ड्यूटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो कि हमें करनी चाहिए और उल्टा तुम इन्हें मार रहे हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रॉक्सी उस लड़की की मदद करने लगती है लेकिन रफाइल जाते हुए उसे गुस्से से देख रही थी। अब रॉक्सी फिर से ये कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि हम दोनों ही सेम हैं और हमारा काम भी बिल्कुल सेम है, इस कासल को प्रोटेक्ट करना। और वैसे भी एक होली नाइट का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना। चलो अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई और इस गेट को अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी और आगे से ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो जाते हुए कहता है मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फेथ ये सोच रहा था कि राफेल काफी ज्यादा बुरी है, अगर उसने रॉक्सी से मदद ली तो वो इसे भी हार्म कर सकती है। अब बारटेंडर उसे ये कहता है अगर तुम ये सारा कुछ ऐसे ही सहते रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि तुमसे पहले एक लड़के का हाल हुआ था। अब फेथ रास्ते में चलता हुआ ये कहता है अभी मैं खाना खाकर आया हूँ लेकिन फिर भी मेरे पेट से आवाज आ रही है, काश मेरे पास कुछ ऐसी स्किल होती जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आती। काश मैं कोई वॉरियर या मर्चेंट होता। लेकिन छोड़ो, इसको सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। जो मेरे पास स्किल है उसकी वजह से सभी लोग मुझे लूजर समझते हैं। अब फेथ कुछ चोरों को चोरी करके भागते हुए देखता है। वो जल्दी से जाकर रॉक्सी को इन्फॉर्म करता है। रॉक्सी उसे यहीं पर छोड़ के खुद उनसे लड़ने के लिए चली जाती है। अब एक चोर फेथ की तरफ बढ़ने लगता है और वो मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि रॉक्सी ने भी उसकी मदद की थी। अगर वो भाग गया तो रॉक्सी इससे काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी, तो वो रेडी हो जाता है इससे फाइट करने के लिए और वो इस चोर को खत्म कर देता है। तभी एक आवाज आती है तुम्हारी गटनी स्किल्स एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारे जो स्टेटस हैं अब वो इंक्रीज होंगे। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या। और फिर से एक आवाज आती है कि तुम्हारे पास एक टेलीपैथी स्किल है। अब रॉक्सी भी यहाँ पर पहुंच गई थी क्योंकि उसे फेथ की फिक्र होने लगी थी। फेथ देखता है कि वो रॉक्सी का माइंड रीड कर पा रहा है जबकि रॉक्सी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। रॉक्सी दिमाग में सोच रही थी अब मुझे इन सब की रिपोर्ट देनी होगी। फेथ उस लड़की से कहता है तुम्हें ये कहना है कि तुमने दोनों चोरों को पकड़ा है क्योंकि अगर राफेल को इसके बारे में पता लगा तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रॉक्सी कहती है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब रॉक्सी उसे एक जॉब ऑफर करती है कि वो उनकी फैमिली के लिए काम कर सकता है। फेथ ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहीं पर काम करते करते ऐसे ही मर जाओगी। फेथ सोचने लगता है कि रॉक्सी सही कह रही है, यहाँ पे बार बार मरने से अच्छा है कि मैं इसके लिए काम कर लूँ। अब फेथ कहता है मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हमें उसे घर पे दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजन की तरह लग रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार आज उसके साथ क्या हुआ और उसके स्टेटस भी ट्रिपल डिजिट के हो गए हैं। उसे जो स्किल मिली है वो एक मिस्ट्री है, बट वो जब रॉक्सी के साथ था शायद वो एक टेलीपैथी स्किल है। इसे नहीं समझ आता कि इसके साथ क्या हुआ, बट शायद अब मैं एक वॉरियर की तरह मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ।
अब फेथ सोड लेने के लिए आया होता है, लेकिन शॉप वाला उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि ये बिल्कुल गरीब है। फेथ सोचता है कि इस सिटी में आई हुए उसे काफी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ वो 2 ही सिल्वर कॉइन्स को सेव कर पाया। अब फेथ यहाँ से जाने लगता है। अब ये शॉप वाला उसे कहता है तुम बस ट्रैश सोड को ही अफोर्ड कर सकते हो जो कि यहाँ पर पड़ी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सारी सोर्ड्स को चेक करने लगता है जिनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ही 0 थी। फिर उसे एक अलग सी सोर्ड दिखती है। जैसे वो उसको उठाता है उसमें से एक आवाज आती है, मेरा नाम ग्रीड है, अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम मुझे खरीद लेना। और इस सोर्ड को पता है कि फेथ के पास कटने की स्किल है और फेथ इसे 2 सिल्वर कॉइन में बाय कर लेता है। फिर हमें विलेरिया फैमिली के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की ये कह रही थी रॉक्सी का समझ नहीं आता है, वो किसी को भी बिना पूछे काम पर रख लेती है। अब मेमो ये कहती है कि रॉक्सी को सबक सिखाना होगा। अब रेफेल ये कहती है कि फेथ को ऐसे ही काम से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसकी फैमिली भी बाकी 5 फैमिली की तरह किंगडम को सपोर्ट करती है। अब मेमो रेफेल से ये पूछती है कि तुम क्या स्टडी कर रही हो और वो कहती है कि मेरा गोल इमोर्टल बनना है। अब फेथ अपनी सोर्ड लेकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाता है। जब सोर्ड उससे बताती है कि उसके सामने एक गॉब्लिन है, वो आसानी से उसे मार देता है और इसको मारते ही उसकी कटनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं और इस बार स्ट्रेंथ बूस्ट स्किल एक्टिवेट हुई होती है। अब सोर्ड हंसने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ गए थे, लेकिन फेथ अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। वो काफी आसानी से सारे ही गॉब्लिन्स को मारने लगता है। जैसे जैसे ये इनको मार रहा था तो सोर्ड में से आवाज आने लगती है, गटनी स्किल एक्टिवेटेड। और जब वो सारे ही गॉब्लिन्स को मार देता है वो देखता है कि उसका स्टेटस पहले से काफी ज्यादा गुना बढ़ चुका है। ग्रीड उससे पूछती है आज तो तुम खुश होंगे। हाँ, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पेट से भी वो आवाज नहीं आई जो कि हमेशा मुझे सुनाई देती थी। और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि एक पर्सन के पास सिर्फ वही स्किल रहती है जो कि उसे बचपन के टाइम मिलती है। ग्रीड कहती है ये बात सच है, लेकिन तुम्हारे पास जो गटनी स्किल है वो तुम्हें बिल्कुल अलग बनाती है। एक आम इंसान जब बैटल करता है तो उसका लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन गटनी स्किल अलग है। तुम किसी भी इंसान की स्किल को अपनी स्किल बना सकते हो। और फेस समझ गया था कि क्यों अभी तक उसका लेवल 1 है। अब वॉरियर का एक ग्रुप इसी तरफ आ रहा था। ग्रीड उससे बताता है गटनी स्किल कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे तुम सबको बताओ, एक ऐसी स्किल है जो कि नेचर के लॉ के अपोजिट है। फेथ कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ग्रीड ने उसे अपना मास्टर बना लिया है। और वो सोर्ड उससे कहती है अभी खुश होने का टाइम नहीं है, वो सारे वॉरियर्स इसी तरफ आ रहे हैं। तब ये लोग सारे गॉब्लिन्स के कानों को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो गिल्ड से पैसे ले सकें। अब फेस सोच रहा था कि वो इतने सारे पैसों का करेगा क्या। ग्रीड कहता है मेरी मेंटेनेंस ये सबसे पहला काम है। तुम्हें एक ऐसी सोर्ड मिली है जो कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो इस पे तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर वो एक बंदे से टकराता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहा था। ये बच्ची उससे हेल्प मांगने लगती है। जब फेथ उसकी स्किल को चेक करने लगता है तो उसे पता लगता है कि इसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे ये अपने स्टैट्स को छुपा सकता है। अब फेथ ग्रीड से ये कहता है हमें जाकर उसको बचाना होगा। अब ये आदमी इस बच्ची को कहता है मैं तुम्हें होली नाइट्स को बेचूंगा जिसके बदले मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। ग्रीड फेस से ये कहता है लगता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इससे पंगा लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। वहीं फेथ ये कहता है इतनी पावर होने के बावजूद भी मैं इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ एक नन ऑर्फन बच्चों को ये कह रही होती है लेपस ने जब इस दुनिया को छोड़ा तो लोगों को उन्होंने काफी स्पेशल पावर दी जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। और बच्चे कह रहे थे काश वो हमें पेरेंट्स दे देते। नन के कहने पर वो बच्चे गॉड को थैंक्स कहते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा फिर भी यहाँ पर नहीं खा रहा होता है। वो कहता है ये तो बिल्कुल गलत है, कुछ लोगों के पास होली नाइट जैसी काफी पावरफुल स्किल है, वहीं कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही बेकार स्किल्स हैं, शायद इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। और वो नन बताती है लैम्पस जब इस दुनिया में थे तो किसी के पास भी कोई पावर नहीं हुआ करती थी और न ही मॉन्स्टर इस दुनिया में थे। ये बच्चा कहता है काश मैं उस टाइम पैदा हुआ होता। तभी एक नन आकर ये कहती है एक ऑर्फन मिसिंग है। अब ये सोचने लगती है कि सहारा कहाँ पर गई होगी। फिर हमें पता लगता है जो लड़की किडनैप हुई होती है उसी का नाम सहारा था। अब किडनैपर उसे कहता है चुप हो जाओ और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फेथ आकर उसे खोल देता है, लेकिन वो किडनैपर वहाँ से नहीं गया होता। वो फेथ से कहता है तुम डिफरेंट हो, कोई दूसरा नाइट होता तो वो फाइट करना पसंद करता, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी। फेथ सोचता है कि मुझे इस लड़की को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना होगा।
ग्रीड उसे कहता है कि तुम्हें पीछे भाग जाना चाहिए। किडनैपर को ऐसा लगता है कि फेथ काफी ज्यादा डर रहा है और वो इसी चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब ग्रीड उसे कहता है इन बॉक्सेस को गिरा दो ताकि किडनैपर का रास्ता रुक जाए। अब किडनैपर शार्प स्केल इस्तेमाल करने वाला था, जिसे देखकर ग्रीड भी घबरा जाता है। ग्रीड फेथ से कहता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इसके ऊपर अटैक करो और वो एक ही अटैक में इसको हरा देता है। अब वो इस बंदे से पूछने लगता है कि वो कौन सा होली नाइट था जिसके कहने पर तुम ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन ये किडनैपर उसे बताने से मना कर रहा होता है। और जब फेथ उसे टॉर्चर करने लगता है तो वो कहता है रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सारा कुछ कराने वाला हेटो है। और हम देखते हैं कि हेटो टारगेट प्रैक्टिस के लिए एक बच्ची को यूज कर रहा होता है। और फेथ ने फाइनली उस लड़की को बचा लिया था। तभी उस बच्ची के पेट में से आवाज आने लगती है। तो ये दोनों खाने के लिए मार्केट में आ जाते हैं और सहारा ने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया होता और ये खाना काफी ज्यादा गर्म होता है। फेथ कहता है जरा संभल कर खाओ, ये काफी ज्यादा गर्म है। जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद फेथ उसे अपना खाना भी दे देता है और उसके बाद वो उस ऑर्फनेज छोड़कर आ जाता है। सहारा उसे थैंक्स कहती है और ये पहली बार था जब उसे किसी ने थैंक्स कहा था। फेथ उसे बताने लगता है कि उसकी स्किल भी यूज